ये मजबूर की ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर, महानगर पालिका इलेक्शन के लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं। सारे महानगर पालिका के जो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं। इसी भागदौड़ में आप अपक्ष अपनी ताकत लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं फर्स्ट डे से मेहनत कर रहा हूँ और इलेक्शन शुरू हुए इसलिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मैं मेहनत हर वक्त करता हूँ और करते आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपने जो कहा है कि सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं, तो ये लोग प्रचार खुद का कर रहे हैं। जिस तरह से ये अभी मार्केट में हम देख रहे हैं कि पटाखे की लड़ा लगाई जा रही है, बड़ी बड़े होल्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और रिक्शे घुमाए जा रहे हैं। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये आवाम के दुख दर्द में काम आ रहे हैं या खुद का प्रमोशन कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे को लगता कि सबसे अहम जरूरी बात ये है कि घर घर जाकर आवाम की तकलीफों को समझना चाहिए। हम इलेक्शन में क्यों खड़े हैं, इसका मकसद आवाम तक के पहुंचाना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जफर बिल्डर हर घर तक के पहुंचने में कामयाब हो रहा है। अपनी माँ बहनों से, अपने भाइयों से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्या आपके बच्चे सही तरीके से स्कूल जा पा रहे हैं? क्या आपके बच्चों को स्कूल में तालीम सही तरीके से मिल पा रही है? क्या आपके महानगर पालिका से रोजमर्रा में से मिलने वाली सहूलतें आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? आपके घर के सामने का रोड सही है? आपके ड्रेनेज लाइन का सिस्टम सही है? आपको पीने का पानी कहीं गंदा तो नहीं आ रहा? मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जफर बिल्डर इस बात पर फोकस कर रहा है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता हूँ कि बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाने से आपको वोट मिल जाएंगे। मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ कि जो पटाखों की लड़ा लगाएंगे और रॉकेट लगाएंगे, आसमान में जाके वो ब्लास्ट होंगे और उसका एक नजारा सामने आएगा, मैं समझता हूँ इससे भी वोट नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि तुम गाड़ी में बैठकर पब्लिक को हाथ हिलाते हुए निकल जाएंगे, इससे भी वोट आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको वोट मिलेंगे तो आवाम के दरमियान में रहने से वोट मिलेंगे। आपको वोट मिलेंगे तो आवाम की तकलीफ को खुद की तकलीफ समझना पड़ेगी। आपको वोट मिलेंगे रात देर रात जब किसी का फोन आएगा आपको उसके लिए भागना पड़ेगा। इससे आपको वोट मिलेंगे। आपको वोट तभी मिलेंगे जब आवाम की बुनियादी सहूलतें आप उन तक के पहुंचाने का जरिया बनेंगे। आपको वोट तभी मिलेंगे जब हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से आने वाली तमाम स्कीमों को आप आवाम तक के पहुंचाएंगे। बाकी वोट आपको मिलने वाला नहीं है। कॉम्पिटिटर की कॉर्नर मीटिंग है और जिक्र आपका है, किस तरीके ये हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई MIM के जितने भी कैंडिडेट्स अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये हर इनकी कॉर्नर मीटिंग। आप कहीं ना कहीं बसे हुए क्यों सर? मैं बसा हुआ नहीं, इनके जब सो रहे ना तो इनके ख्वाब में भी मैं आ रहा कि जफर बिल्डर ने ये क्या कर दिया बोल के। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अपक्ष आजाद उम्मीदवार इतनी बड़ी जमात के सामने इतनी बुलंदियों तक पहुंचाएगा। ये इन्होंने कभी सोचे नहीं थे कि, लेकिन अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको चाहे जिस तरह से चाहे इज्जत देना जानता है। अल्लाह को इस तरह से मेरे को इज्जत देना थी और ये अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आवाम का प्यार है, आवाम की मोहब्बतें है। ये स्टेज इनके लिए लगा रहे, कॉर्नर मीटिंग इनके लिए ले, लेकिन उसमें जिक्र जफर बिल्डर का ना हो, ऐसी कोई इनकी मीटिंग खाली नहीं जा रही है। इससे ये बात साबित होती है कि जफर बिल्डर ने इनको तगड़ी फाइट दे दिया है। और ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरी प्रभाग नंबर 13 की आवाम का कमाल है। क्या वजह लगती, क्या भाई टिकट काटने की वजह तो मेरे को आज तक के समझ में नहीं आई है कि भाई क्यों टिकट काटा गया है। मैं समझता हूँ कि भाई एक बार बता देना चाहिए था, या फिर इनको अगर जमात को मजबूत करना था, कोई अपनी जो सियासी जमात है इसको मजबूत करना होता तो ठीक है, जितने उम्मीदवार है उनको बुला लेते और उनसे कहते, नगर सेवकों से या एक को बुला लेते कि भाई जफर बिल्डर इस बार आपको हम टिकट नहीं दे रहे। आपकी क्या राय है? आपके नजर में कोई अच्छा उम्मीदवार है तो हमको बताइए, हम हो सकता है आपके पसंद का उम्मीदवार देंगे और इसको जिता के लाना आपकी जिम्मेदारी है। या फिर आप होल्ड कीजिए, हम आपको नगर सेवक से ऊंचा ले जाना चाहते। सुनिए ना मैडम सुनिए ना प्लीज, हम इसको आपको इससे ऊपर ले जाना चाहते, हम आपको कोई पोस्ट देना चाहते। पार्टी का बंदा पार्टी में भी रहता, जमात भी स्ट्रांग होती, कोई छोड़ के भी नहीं जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आप तमाम साफी हजरात कितने, अब 1 2 3 4 5 6 7 ये तमाम लोग इसका जवाब दे कि इन्होंने पार्टी छोड़ने के जाने पे मजबूर किया या नहीं किया। बावजूद इसके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के बाप की जमात नहीं है। ये मेरे सदर कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीजी साहब की पार्टी है, इसको हम हरगिज छोड़ के जाने वाले नहीं है। अगर किसी फैमिली में किसी भाई ने किसी छोटे भाई को बोला चल तू निकल जाए यहाँ पे, तो वो उसका फैसला नहीं रहता जब तक के बाप
या दादा या घर के बुजुर्ग नहीं बोलेंगे वो घर छोड़ के नहीं जाने वाला। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, बड़े भाई असदुद्दीन अवीसी साहब है, उनके बोलने से पहले तो हम नहीं जाने वाले पार्टी छोड़ के। इस बार वो आए थे, आपसे बातचीत की उनकी? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई उनकी। सर, आपने देखा जिसकी फोटो जलाई, जिसमें है तो काफी अपने आंदोलन किया, विरोध किया, उन्हें वापस नजदीक लाया जा रहा। आप जैसे कई कैंडिडेट जिन्होंने खामोशी इख्तियार करके अपक्ष चुना है, उन लोगों को वो लोग करीब नहीं कर रहे, किस तरीके से देखते? बहुत अच्छा सवाल करे नेहा मैडम आपने। मैं तो इसको सरेआम पर नहीं लाना चाहता था, लेकिन आप साफी लोग जो ना जबान से निकाल देते। देखो 2019 में नासिर सिद्दीकी इलेक्शन में खड़े थे, कटकटी गेट के ऊपर झगड़ा हुआ, हमारे काबिल दोस्त सैयद ओसामा ने इम्तियाज जलील को गल्ला फटे तक के मारे थे। ये मैं नहीं बोल रहा, तमाम शहर ने देखा। उसके बाद में बाईजीपुरा के अंदर से 2015 में जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया, अमर बिन हदरा टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, उन्होंने काले झंडे बताए थे। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद में मेराज खान जो है, इन्होंने भी इम्तियाज जलील को उनके बर्थडे के मौके के ऊपर, जिसका मैं गवाह हूं, इन्होंने माँ बहन की गाली दिए थे मेरे सामने। अब उसमें से जो है तो ओसामा ने मारा था तो उसको टिकट मिल गया, अमर बिन हैदरा ने काले झंडे बताया था, उसको टिकट मिल गया, मेराज भाई ने उनको गालियां दिए थे, उनको टिकट मिल गया। अब मेरे को ऐसा लग रहा कि आने वाले बारी में कलीम कुरैशी को इमाम का टिकट मिल जाएगा। क्योंकि हरकत करने की सोच रहे भाई ये जमात मेरी है, मेरी जमात के साथ मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। देखिए मेरा टिकट नहीं, मैं गैर सियासी हरकत बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं नहीं चाहता कि मेरे असदुद्दीन अवीसी साहब की पार्टी को किसी भी तरह से कोई दाग लगे। जिस थाली में खाए उस थाली में छेद नहीं कर सकते। जफर बिल्डर एहसान जानने वालों में से किसी ने पैर में से कांटा भी निकाला, उसका भी एहसान याद रखेंगे। जिसने कतरा दिया उसको समंदर लौटाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी किस्म का दाग लगे। मैं चुन के आने के बाद में अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा, मेरी जितनी भी सीट चाहे एक हो या चाहे दो, तश्तरी में सजा के असदुद्दीन अवीसी साहब को दूंगा और बोलूंगा देखो साहब ये इम्तियाज जलील का गलत फैसला था। वो कल तक के राष्ट्रवादी में थे, ये बात याद रखो। जितेंद्र अवार्ड का स्वागत कर रहे थे, जो भगवाधारी पार्टियों के साथ में उनके साथ में थे, गणेश विसर्जन के अंदर पूजा कर रहे थे। मैं नहीं बोल रहा, सोशल मीडिया पे आप तमाम ने वो विजुअल देखे हुए, मैं नहीं बोल रहा, तो इनका क्या भरोसा है। दूसरी बात, अगला गिरा पिछला होशियार। इनको अब ये मालूम हो गया है कि 5 साल के बाद में तो अगला नगर सेवक को टिकट नहीं मिलता, इनको मालूम पड़ गया। अब इसकी क्या गारंटी है चुन के आते हुए दूसरी जमात में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाने वाले हैं ना, क्यों मेहनत करेंगे। और दूसरी बात, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, ईमान लाया मैं उसके रसूल पर, कयामत के दिन पर, और मालदारों को हज और ज़कात देने पर। तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? प्रभाग नंबर 13 के अंदर मुसलमान का मुसलमान से है, ईमान वाले का ईमान वाले के साथ में है। इसके बावजूद तुम किस तरह से कह सकते हो कि हमारी कौम वालों को वोट दो? हमारी कौम का मसला है, जमात का मसला है। अरे भाई हम कौम के नहीं है, हम मुसलमान नहीं है। हम क्या मंदिरों में घंटे बजाने वाले नजर आ रहे हैं तुमको? क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो? क्या ये हम ईमान वाले की अलामत नहीं है? क्या हम नमाज नहीं पढ़ते? क्या हम रोजा नहीं रखते? आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में चले गए तो आप ईमान वाले हो गए। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन नहीं लड़ा तो हम काफिर हो गए, हम मुनाफिक हो गए। क्यों मेरे भाई? जितना दर्द हमारे सीनों के अंदर जो कौम और मिल्लत का है, मैं बताता हूँ। जितने उम्मीदवार खड़े, बताइए किसके सीने में? जफर बिल्डर रात बेरात हॉस्पिटल में जा रहा है, जफर बिल्डर रात बेरात पुलिस स्टेशन में जा रहा है, जफर बिल्डर रात बेरात किसी भी माँ बहन की तकलीफ को सुनने जा रहा है, जफर बिल्डर दौलताबाद में होने वाले दंगों पर, कुर्बानी के नाम पर जेलों में डालने वालों के लिए जफर बिल्डर खड़ा रह रहा है। राम मंदिर का मसला हो रहा है, जफर बिल्डर खड़ा है। इम्तियाज जलील साहब, आपने मेरे महल्ले को, बाईजीपुरे को कोरोना के कार्यकाल में कहा था कितना बस्तर एरिया है, कितना गलीज एरिया है, हमने बर्दाश्त किया इम्तियाज जलील साहब। उसके बाद में राम मंदिर के वक्त में तुमने मेरे बारी कॉलोनी के नौजवानों को बटन प्लेयर बोल दिया, वो भी हमने बर्दाश्त किया साहब। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं कर रही है कि तुम हकदारों के हक मारो। लेकिन फिर भी इम्तियाज जलील साहब, आपके लिए मेरे दिल में इज्जत है। चुन के आने के बाद फैसला क्यों नहीं माना, वो जवाब क्या बोले? फैसला क्यों नहीं माना आपने, वो जवाब। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही मेरे भाई, मेरा काबिल दोस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने। उनसे आप एक बात पूछिए, क्या आपने इस बात के ऊपर मशवरा करे थे क्या? उन्होंने फैसला सुना ही नहीं ना भाई, उन्होंने फरमान जारी करे। का कहना है पार्टी का फैसला आखिरी फैसला, ये मेरा फैसला नहीं है। तो भाई पार्टी में कोर कमेटी भी होती है, ये बात मानते आप? पार्टी के अंदर एक कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी का फैसला रहता है, किसी एक शख्स का फैसला नहीं रहता कभी भी। कोर कमेटी तय करती
किसको टिकट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। यहाँ बाप बैठे ने बैठे एक लिमिटेड कंपनी चला रहे उन्होंने, और इसको लिमिटेड लोग चला रहे। क्या पैसे लेन देन मैं उस बात मैंने वो चीज देखा नहीं, वो चीज का मैं इल्जाम लगा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगाते हो जो उसके अंदर नहीं है तो तुम्हारी मौत तब तक की नहीं होगी जब तक कि तुम उस इल्जाम में खुद गिरफ्तार ना हो जाए। तो मैं ये इम्तियाज जलील के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा किसी से पैसे लिए नहीं लिए, क्योंकि मेरे को पैसे का कोई ऑफर नहीं हुआ था, इसलिए मैं नहीं लगा सकता इल्जाम। आखिरी सवाल, जो कट्टर एमआईएम के कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा नीम का पत्ता कड़वा है, क्या कहेंगे? आगे क्या नहीं डाइजेस्ट, अगर तुम मेरे को बोलेंगे नीम का पत्ता कड़वा है, छोटे बच्चे को पूछेंगे तो नीम का पत्ता कड़वा है इसमें। आगे बोलो आगे आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, नहीं बात को मुकम्मल करो अभी, आगे बोलो नीम का पत्ता कड़वा है। नहीं नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या नारे अच्छा नीम का पत्ता कड़वा से रहता है सबको मालूम, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या नहीं क्या मेरे को बोलो, मैं जवाब दे रहा, मैं क्या नहीं 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 आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। नीम का पत्ता कड़वा है और ये कड़वा डल्ला ने डाले हैं नीम के पत्ते में। आगे बोलो क्या नहीं 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 मैडम, मुद्दा डाइवर्ट मत करो, बताओ बताओ नीम का पत्ता कड़वा है, ये अल्लाह ने कड़वा डाली, शहद में मिठास डाली। आगे का पूरा सेंटेंस अगर किसी ने ऐसा बोला है तो इंतहाई गलत बात है, किसी भी शख्स के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उसकी मैं बताता, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक यहूदी बादशाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकाम था जिस जगह वो बैठते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठकर गए और वो बादशाह को रिसीव किया और अपनी जगह पर लाकर बिठाया। चाहते तो वो बादशाह ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं आपके खदमों में बैठने के लायक नहीं, आप आपकी अपनी जगह हम आपको बिठा रहे, तो अल्लाह के नबी ने उनको वहां बिठाया। इससे ये बात साबित होती है, इससे बात ये वाज़ेह होती, अगर दुनियावी एतबार से कोई इंसान किसी ओहदे पर फाइज है, किसी ऊंचे मकाम पर है, तो सबको उसकी इज्जत करना लाजमी है। अगर इम्तियाज जलील के बारे में किसी ने ऐसा जुमला कहा है नीम का पत्ता गड़वा है, आगे जो ये सरासर गलत बात है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आरोप प्रत्यारोप कितने करने हैं करो, इम्तियाज जलील को कितना बुरा भला बोलना है बोला, लेकिन उसका एक दायरा है, उसकी एक लिमिट है। कोई भी चीज इस तरह से गैर जिम्मेदाराना नहीं होना चाहिए। आपने क्यों नहीं माने मेरा फिर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि फैसला नहीं था, फरमान जारी हुआ था, फैसला राय मशवरा नहीं हुआ था। जनता की सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब छोटा बच्चा था तब मेरे को मदरसे अरबिया कंजुल उलूम में डाला गया, वहां पे मेरी तालीम हुई, मदरसे का खाना मैंने खाया हुआ है, और मदरसे का खाना जो आता ना कौम मिल्लत के पैसों से आता, तो कौम मिल्लत का मैंने खाना खाया हुआ है, इसलिए कौम मिल्लत का दर्द मेरे सीने के अंदर है। बस इसी वजह से कौम मिल्लत के काम कर रहा हूँ। नगर सेवक अपनी जात के लिए नहीं, अवाम के लिए बन रहा हूँ और अवाम के लिए काम करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आखिरी मेरी निशानी भाई पूरा ले लिए यार, मेरा अहम जिस चीज के ऊपर मेरे को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, मेरा मैं देखने वाली तमाम जनता से यही कहूंगा कि भाई मेरे को चुनकर दो अपनी काम की बुनियाद के ऊपर, मेरे पेशानी देखकर वोट दीजिए। निशानी आप लोगों को याद हो गई भी है, मेरी निशानी है अलमारी द कैटेगरी में बटन नंबर 8 है। दूसरी मेरी अहलिया की निशानी है सिलाई मशीन, बटन नंबर 5 है। मेरी निशानी द कैटेगरी में फिरोजी कलर में आएंगी। मेरी बीवी की निशानी गुलाबी कलर के अंदर आएंगी। मैं आपको एक आखिरी बात बता देता हूं, मेरा बटन नंबर 8 है, मेरे बीवी का बटन नंबर 5 है। 8 और 5 13, प्रभाग नंबर 13, 8 और 5 13, प्रभाग नंबर 13, जंग बदर के साहबा 313। बजाय देखने से लगता था कि दुश्मन इस्लाम जंग जीत जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने 313 को लाखों पर भारी किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जंग बदर के तमाम साहबा उस जंग को जीतेंगे। 8 और 5 13, प्रभाग नंबर 13, जंग बदर के साहबा 313, और ये मेरे साथ भी होने वाला है। बजाहिर कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन जीत 313 के जैसा प्रभाग नंबर 13 में भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। नंबर 13 विकास करूंगा पूरा।